ये किस बात, कौन सी फंडिंग? ये तो सारा मुल्क फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। ममनुआ फंडिंग की बात कर रहा हूं। ऑफिशियली कर्जे 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 देने के काबिल नहीं, भिखारियों की तरह फिर रहे हैं। मिफ्ता कहता है मुझे शर्म आती है। शर्म हो तो आनी चाहिए, आती कर्जा होगी। मांगते हैं, चाइना ने अगर दिया, फलाना जो देता है वो फिर बहुत कुछ लेता भी है, वसूल भी करता है। और ये अपनी गलतियों से सीख जाएं, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी इस्लाह करें, इस मुल्क पे थोड़ा रहम करें, थोड़ा तरस खाएं। तो 2.25 अरब मुसलमान है, 2.25 अरब। अगर वो किसी तरह ये इकट्ठे होकर पानी का गिलास भी फेंक दे तो इसराइल जो तबाह हो जाए। अब खौफजदा है, जैसे इंडिया में मुसलमान कभी कोई लाया अमल ही नहीं तय कर सके। भाई आप 20 करोड़ आदमी हैं, कोई लाया अमल तो तय करें ना। यही तय कर लें कि इलेक्शन वाले दिन वोट नहीं डालना, तो इससे ही एक धमाका होगा। वैसे तो भीख मांगते हुए शर्म तो इमरान खान को भी नहीं आती थी, लेकिन 2 महीने हो गए दोस्तों, और 2 महीने से पाकिस्तान का जो कटोरा है वो अभी भी खाली है। दर दर भटक रहा है पाकिस्तान, कहीं से पैसे मिल जाएं, बट फिलहाल अभी तक कोई भी पैसा पाकिस्तान को मिला नहीं है। लेकिन अब जो कमान है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भी संभाला हुआ है। वो कभी यूए को फ़ोन हो रहा है, कभी सऊदी को, कभी अमेरिका को, लेकिन अभी भी फिलहाल जो है पाकिस्तान का कटोरा खाली है। लेकिन हाँ, उम्मीद पे पाकिस्तान जो है वो कायम है। इसके साथ ही इमरान खान पे हो रहे हर वार को फिज़ा अकबर खान समेत वैसे और भी जर्नलिस्ट और जो एनालिस्ट हैं वो सीधे अपने सीने पे ले रहे हैं। यानी कि इमरान खान पे जो भी वार हो रहा है, फिज़ा अकबर खान उसको अपने सीने पे ले रही है और इंतज़ार कर रही है कि कब बनेगा नया पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद। एक बंदा जिसके पास क्रिकेट की कमाई का एक फ्लैट था वो भी बेच के पाकिस्तान ले आया। बाहर उसकी एक ईंट नहीं है बैरून मुल्क। ये सारे का सारा पैसा वो बाहर रखता, और वो भी कोई एवन फील्ड तो कोई सरे महल खरीदता। सही है। तो खुदा का खौफ। और एक और बात मुझे बताएं आप, जी जी, ये किस बात, कौन सी फंडिंग? ये तो सारा मुल्क फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। ममनुआ फंडिंग की बात कर रहा हूं। ऑफिशियली कर्जे 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 देने के काबिल नहीं, भिखारियों की तरह फिर रहे हैं। मिफ्ता कहता है मुझे शर्म आती है। शर्म हो तो आनी चाहिए, आती कर्जा होगी। मांगते हैं, ओ भाई, फॉरेन फंडिंग, एड्स, अपना कर्जे, बाकी वो इस तरह के और कई शक्लों में गदागरों की तरह भी झोली फैला के खड़े हो जाते। जलजला आ गया जी, सैलाब आ गया जी, इमदाद करो फलाना। दुनिया में देने को रवादार कोई नहीं है। और बात सुने, चाइना ने अगर दिया, फलाना जो देता है वो फिर बहुत कुछ लेता भी है, वसूल भी करता है। ये कोई टीन एज रोमांस नहीं होता। ये आप ध्यान में रखना। अच्छा जी। और ये कहना है कि जी वो फलाना है और टमकाना है, वो खुदा का खौफ करो। इस तरह नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेना है तो लें। ये मुल्क, हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि मुल्क बने ही टुटन लई ते लुटन लई। इतने बड़े मुंह खोल के बातें कौन कर रहे हैं? जबकि सब जानते हैं कि नवाज शरीफ पर तो माली बेज़ादगियां बाकायदा साबित हुई, वो नाअहल हुए। और जबकि इमरान खान को तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे। और इससे भी ज्यादा शहबाज हुकूमत की हरदर्मी मुलाहिजा जरा कीजिए। ये अब भी इस केस को फॉरेन फंडिंग से जोड़ रहे हैं। ये केस फॉरेन फंडिंग का नहीं था, ममनुआ फंडिंग का केस था। पहले ये तो समझ लें। अब ऐसे में इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग कैसे साबित हो गई? फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का डिफरेंस तो समझ लें कि इनमें फर्क क्या होता है। अच्छा, लोटे आप लोग खरीदें, जमीर फरोशी आप करें, लोगों के जमीरों के रेट आप लोग लगाएं कि इतने में खरीदेंगे, इतने में खरीदेंगे। और वो भी बेजमीर जो बिक जाते हैं, जो लोटे होते हैं वो बिक जाते हैं कि हाँ भी हम बिकने के लिए तैयार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आप लोग करें। लेकिन सिर्फ इमरान खान से पूछा जाना चाहिए, जिनका कसूर सिर्फ अवामी हकूक की जंग लड़ना है। और ये अपनी गलतियों से सीख जाएं, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी इस्लाह करें, इस मुल्क पे थोड़ा रहम करें, थोड़ा तरस खाएं। इस मुल्क पर, इस कौम पर ये लोग रहम खाएं। सलामती काउंसिल का भी हारून साहब अभी से कुछ देर के बाद एक इजलास होने वाला है। मौजू क्या रहेगा उसका? मौजू तो उसका बताया उन्होंने, वो फ़लस्तीन पे। और वो दुनिया जो है अब उस पर बरहमी ज़ाहिर होने लगी है। भाई इतने दिन तो ताज्जुब था कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। सऊदी अरब समेत सभी मुल्कों ने मजम्मत की है, और तुर्की ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की। ऐसा लगता है कि इस अमल में तुर्की आलम इस्लाम का लीडर बनता चला जाएगा बतदरीज। और ये ज़ाहिर है ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल है। वो मिस्रियों ने बात करके जंग तो बंद करा दी। वो जो इस्लामी तहरीक, क्या नाम है उसका, वो टारगेट था। हमास ने नहीं हमला किया। नहीं, हमास नहीं, ग्रुप है, वो इस्लामी जिहादी है।
इस्लामिक जहाद, इस्लामिक जहाद, जी वो टारगेट थे। उनका कहना है कि भाई ये अपना वो अदब बना रहे थे इसराइल को, तो हमास ने हमला नहीं किया। 300 रॉकेट इसराइलियों का दावा है कि गिरे हैं, और हालांकि वो रॉकेट तो नकारा बना दिए गए। असल में यही है कि उनकी विल तोड़ दी जाए। विल तो टूटती नहीं है आज़ादी की तहरीकों में, आज़ादी की तहरीकें मध्यम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं हो सकती। हमास भी है और तंजीमें भी हैं उस इलाके में, लेबनान में तंजीमें हैं। तो ये तो अपना उस पर दुनिया जो है आखिर कब तक इसकी ताब ला सकती है। अमरीकियों ने अलबत्ता ये तहैया किया हुआ है कि उनकी हमायत करते रहेंगे, उसमें आलम इस्लाम में उनके खिलाफ रद्द अमल बढ़ता जाएगा, जो आखिर में आलम इस्लाम के हुक्मरानों का ले डूबेगा। तो 2.25 अरब मुसलमान है, 2.25 अरब। अगर वो किसी तरह ये इकट्ठे होकर पानी का एक गिलास भी फेंक दे तो इसराइल जो तबाह हो जाए। लेकिन कोई हमीयत नहीं है। अब खौफजदा है, जैसे इंडिया में मुसलमान कभी कोई लाया अमल ही नहीं तय कर सके। भाई आप 20 करोड़ आदमी हैं, कोई लाया अमल तो तय करें ना। यही तय कर लें कि इलेक्शन वाले दिन वोट नहीं डालना, तो इससे ही एक धमाका होगा। ये जो फरार है और पसपाई की जहनीत है, उसका नतीजा यही होता है। बहरहाल सलामती कौंसिल में तकरीरें होंगी, रेजोल्यूशन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ऑन ग्राउंड जो होगा। हालत तो ये है कि OIC ने एक बेदरर सी करारदाद मंजूर की, जो हमेशा करती है। उसमें भारतीयों ने एहतजाज किया है, मजम्मत की है उसकी। वो भाई OIC कोई आपके मातहत है, वो उसके लीडरों को अपने मुल्कों में जाना होता है और लोगों को मुंह दिखाना होता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि रस्मी एहतजाज भी ना करें। आशूरा के जुलूसों पे हमला होता है तो इसको फायदा किसको होगा? दुश्मनों को होगा ना। बिल्कुल। और माशरे में फसाद फैलेगा। इंडिया ज़ाहिर है, इंडिया की पेनिट्रेशन है इस तरह के ग्रुपों में, और TTP में तो तालिबान की पेनिट्रेशन की इतला है। लेकिन ये ओवरऑल अपना यानी हुकूमत की जो हिकमत अमली है, यानी अशूरा में तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पुरअमन रहेगा और इंतजामात बहुत अच्छे हैं और आम शहरी भी इसमें ताबन करते हैं। कराची में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, एहतियाती गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन वैसे क्या हिकमत अमली है जी, ये मालूम ही नहीं दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। वो अपना जो खारजा कमेटी का जो पार्लियामेंट उसकी सेनेट की खारजा कमेटी का कौमी असम्बली की खारजा अमूर की कमेटी का सरबराह किसको बना दिया है? आपने गौर किया? वही जिसके बारे में हमें बताया जाता था कि उसमें वो उनके इंडिया से मरासम है, अफ़गानिस्तान से मरासम है, और अफ़गानिस्तान की जो अमेरिका नवाज हुकूमत थी उनके साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं और वहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है, उसको उनके सपोर्ट कर दिया गया है। तो ये एक इतना कन्फ्यूजन है और हर तरफ से दबाव कबूल किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की सलामती के जो तकाजे हैं उनको महलूज नहीं रखा जा रहा। $1 बिलियन के लिए, $1 बिलियन नहीं है, सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जब वो देंगे कर्ज तो सऊदी अरब भी देगा और अमारात वाले भी देंगे, कतर भी देगा, चीन भी देगा, इसलिए कि वो इसका मतलब ये होता है कि सूरत हाल साजगार है ठीक इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन देने के लिए। भीख मांग के कर्ज लेके जिस तरह एक फर्द का गुजारा नहीं हो सकता, एक खानदान का नहीं हो सकता, कौम का भी नहीं हो सकता। गंदम का बहरान पैदा हो चुका है और मजीद पैदा होने वाला है, इसलिए कि गंदम नहीं बोएंगे। और इस बात की कोई जमानत नहीं है कि यूक्रेन से आपको गंदम मिल जाएगी और रूस से मिल जाएगी। रूस से मिल सकती है, रूस की तरफ तो मुंह ही नहीं करते।